होता है। तो सबसे पहले हमारे बीच में जो आई हैं जागरण टीम से सबा परवीन, मैं आपका ज़रूरत होती है लड़कियों को एक गायनिक यानी जो महिला डॉक्टर की, वो हमारे बीच में बिपाशा कौशिक जी, डॉक्टर बिपाशा को हमारे महाविद्यालय की मुखिया प्राचार्य आगे बढ़कर लीड करती हैं। इसको अब छोटा इसलिए नहीं कहेंगे कि आज जो है संक्रमण का दौर है। समय में हमने देखा है कि हमारे महाविद्यालय में एक जो विश्वविद्यालय जनपद का जो रोवर्स रेंजर का समागम हुआ, वह मैडम का अथक प्रयास था। और जब मैडम में इसकी प्रभारी हुआ करती थी तो इन्होंने एक सपना देखा था और सबके बीच में कहती थी कि इसके लिए हमारे मुख्य रूप से डॉक्टर अनिल सर, डॉक्टर प्रतिभा सिंह जो कि इसके प्रभारी हैं, इनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में संपन्न हुआ। उसके बाद एक जो कि ये बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे हैं, यह भी एक सेमिनार हमारे महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजित हुआ। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जागरण की टीम का यह उड़ान कार्यक्रम आप लोगों के बीच में है। यह विशेष रूप से आप लड़कियों के लिए है जो कि आप एक ग्रामीण परिवेश से आती हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को रखने में हिचकते हैं। लेकिन हिचकने की बात नहीं है बेटा, वह दौर आ गया है जबकि हम अगर कहीं अपनी बातें, अपने सुरक्षा से संबंधी और अपने स्वास्थ्य से संबंधी बातें आगे बढ़कर खुल करके नहीं कहेंगे तो यह हमारे लिए और हमारे समाज के लिए यह अच्छा नहीं होगा। तो मैं इस ज़्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह मैडम से अनुरोध करता हूं कि आप आज के प्राचार्य मैडम और जागरण टीम और डॉक्टर बिपाशा बसु के साथ आएं और यहां पर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं द्वीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। स्टेफ्री के सहयोग से यह उड़ान कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए गांव के क्षेत्रों में जो स्थित है कॉलेज, जहां इंटीरियर की बच्चियां आती हैं, उनके लिए इस कार्यक्रम की सार्थक पहल किया उन्होंने। इसके लिए मैं सभी दैनिक जागरण के पदाधिकारियों को हार्दिक हृदय से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और उनको साधुवाद देती हूं कि आपका ये निश्चित रूप से प्रयास सार्थक है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और निश्चित रूप से हमारे गांव की छात्राएं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां इस कार्यक्रम से जुड़ती हैं तो उतना ही अधिक उन्हें जागरूक होने का अवसर मिलता है। मुझे याद है कि 3-4 दिन पहले कई बार इस कार्यक्रम के लिए मुझे ऑफ़र मिला था, लेकिन चूँकि परीक्षा सिर पर है, बहुत व्यस्तता थी, समय अभाव था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जब सबा जी 4-6 दिन पहले मेरे ऑफिस में आई 3:30 बजे शाम के समय, और उन्होंने अपनी बात कही कि मैडम मुझे उड़ान कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ आपसे संपर्क करने आई हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई कि एक महिला होकर अगर मेरे पास आ रही हैं, मैं भी महिला हूँ और हमारी बच्चियाँ भी महिलाएं ही हैं, तो अगर उनके लिए कार्यक्रम इतना लगातार कई दिन से लगे हैं लोग, तो अब मैं मना नहीं कर सकती हूँ। मैंने सबको मना कर दिया था, लेकिन मैं सबा जी को मना नहीं कर पाई और मैंने उनको कंसेंट बनाकर दे दिया और इस कार्यक्रम के आयोजन की अपनी अनुमति दे दिया कि हमारे महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन आप करवाइए। का इसको 2 पार्ट में रखा गया है। एक है आपके करियर की आकांक्षाओं के लिए आपके मन में जो उद्देश्य, जो भावना चलती रहती है, जिसके बारे में आप जागरूकता आपके अंदर अभी अभाव है, आप जानना चाहती हैं लेकिन पूछ नहीं पाती हैं, तो ये दैनिक जागरण की तरफ से यह मंच मुहैया कराया गया है आप लोगों को कि आप अपनी करियर की जितनी भी आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, उसके बारे में खुलकर आपका मार्गदर्शन किया जाए। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी समस्या हमारी छात्राओं के सामने होती है, उनके अपने इंटीरियर ऑर्गन्स की साफ़ सफाई से लेकर
बॉडी की साफ सफाई, शरीर की साफ सफाई पर बाह्य देते हुए दैनिक जागरण की टीम को कि यह अवसर उन्होंने प्रदान किया कि आप सभी लोग खुलकर उस मुद्दे पर बात कर सकें, अपनी बात हमारी टीम के सामने रख सकें और उसका हम लोग समाधान। सबसे पहला जो इसका भाग है, दो पक्ष में, पहला पक्ष है आपके कैरियर का और दूसरा पक्ष है स्वच्छता का। थोड़ा थोड़ा कर तक कैरियर का सवाल है। आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रही हैं, आप बीए करने के बाद एमबीए कर सकती हैं, एमए कर सकती हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं, टीचिंग क्षेत्र में जाने के लिए नेट पीएचडी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हैं तो टीचिंग प्रोफेसर में जाना चाहती हैं, टेट पेट सब कुछ आप तैयारी करना आपका लक्ष्य है। इसके अलावा आप अगर जाना चाहती हैं सरकारी किसी जॉब में तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकती हैं। मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो आप अगर कुछ नहीं है, ग्रेजुएट हो रही हैं तो इसके बाद आप नर्सिंग का कोर्स करके आप सेवा क्षेत्र में उतर सकती हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर सकती हैं। आप लोगों के सामने खुला आसमान रहता है, लक्ष्य आपका निर्धारित नहीं होता। उसके लिए आपको जागरूक करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब लक्ष्य भी अगर आपने यहाँ मार्गदर्शन लिया, लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आपके सामने यह उठता है, लक्ष्य निर्धारित है लेकिन लक्ष्य के लिए आप शिथिल हो जाइए, कार्य मत करिए तो भी लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे छोटी सी चिड़िया जब अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है तो डाली पर बैठा हुआ उसका नन्हा सा चूजा पहली बार उसको धीरे धीरे वो सिखाना जब शुरू करती है, इसलिए कि ये आपके जीवन से जुड़ी घटना है। उस बच्चे को तब लास्ट में वो बच्चे की माँ ये सिखाती है कि उसी डाली पर बैठे बैठे ही पंख फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे उसी डाली पर अपने जगह को छोड़कर ऊपर उठने की कोशिश करो, और अगर वो नियंत्रण में आ जाता है तब उसकी माँ उसको फ्री कर देती है कि अब तुम उड़ान भरने के लिए तैयार हो। सोचिए कि पंख मिल गया है तो हम उड़ान कर लेंगे, ऐसा इनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और बाहर से आएगा। आपको अपना आत्मबल मजबूत करना है और उड़ान भरने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। जब आपका आत्मबल मजबूत हो जाएगा तो लक्ष्य प्राप्ति से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जाइए, आप अपने गांव में जाइए, बगल वाले गांव में चले जाइए, किसी गांव में जाइए, अगर घर में बेटा पैदा होता है तो सबसे पहले खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाई बंटता है, लड्डू बंटता है, सोहर गाया जाता है, बाजा बजता है, तमाम खुशियां उसमें हर्ष फायरिंग होती थी पहले, अब आतिशबाजी की जाती है। लेकिन उसी घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो किसी से पूछ लीजिए क्या हुआ, तो बहुत नाराज़गी जाहिर करते हुए धीरे से कहा जाता है देवी जी आई हैं। उस देवी को अपमानित करने का प्रयास ये नहीं तो और क्या है। साल भर हम पूजा पाठ करते हैं कि मेरे घर में देवी का आगमन हो, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली आवें और हमारे ऊपर वरदान दें, और उसी के देवी का नाम लेकर हमारी बेटियों के साथ इस तरह से बोलना ये अपमान नहीं तो और क्या है। उसके बाद धीरे धीरे यहीं से उनका वर्तमान खराब होना शुरू होता है। एक महिला के जीवन चक्र की मैं बात कर रही हूँ। राम को वनवास हो गया, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए राम चले गए वन को। भरत को बुलाया गया कि ननिहाल से ले आइए, अयोध्या की राजगद्दी संभालें। जब भरत आए तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप भूत भी देख सकते थे, भविष्य भी देख सकते थे, तो आपने आज का वर्तमान क्यों खराब कर दिया? आप तो त्रिकालदर्शी थे, आपने राम का राज्याभिषेक क्यों करवाया जब आप जानते थे कि दशरथ की मृत्यु होगी और कैकेयी का वरदान पूरा करने में राम को बन जाना पड़ेगा? तो उत्तर दिया गुरुजी ने, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जिस भविष्य की चिंता में उस लड़की का हम लोग वर्तमान खराब करते हैं अपने परिवार में, उस भविष्य को सोचकर जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हमको आज अपना वर्तमान ठीक करना है। और हमारा वर्तमान ये है कि हमको आने वाले समय के लिए जागरूक रहना है, मानसिक रूप से तैयार रहना है। हमको हमेशा अपनी तैयारी अगर पूरी हम रखते हैं तो कठिन से कठिन चुनौतियों को खतराओं को उसका सामना करना है। इसलिए उस पर बात करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। पीरियड से कैसी समस्या है, आप
इतना छुपा कर आप घरों में चले जाइए, माताएं बहनें इसको सब कुछ जानते हुए भी अपनी बच्चियों के सामने उसको छुपा कर रखती हैं। इतना ही नहीं, छुपाया ही नहीं जाता है, अगर उसके बारे में कोई बात कर रहा है तो उसके बारे में बात करने में लोग हिचकिचाते हैं। और विशेष रूप से उस घरों में जहाँ की बच्चियाँ टीनेज को बढ़ रही हैं, थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं, अगर उनको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो वो पहली बार जब इसका सामना होता है तो असमंजस की स्थिति, डर भय, चिंता, ये उनके मन मस्तिष्क पर छाई रहती है। और तमाम बच्चियों को मैंने देखा है वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं। तो आवश्यकता इसको छुपाने की नहीं है, आवश्यकता है इस मुद्दे पर खुलकर हम सभी को बात करने की है और हमारी बच्चियों को इस परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने की है। जब वो मानसिक रूप से तैयार होती हैं, चुनौती कितनी बड़ी हो, अगर हमको पता है कल मेरे साथ ये होने वाला है, आज से ही हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम मेंटली एकदम प्रिपेयर हैं कि हमको इस समस्या का सामना करना है, तो निश्चित है कि हमको उसमें सफलता मिलेगी और एक सामान्य दैनिक दिनचर्या की तरह हम जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ आपको आपके जीवन में लागू होता है। अगर इस पर खुलकर परिवारों में बताया जाए, बच्चियों को जागरूक किया जाए, तो न सिर्फ इस असमंजस की स्थिति से बाहर आया जा सकता है, बल्कि बच्चियों को सामान्य जीवन जीने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। कुछ चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। पहली तो ये कि ये एक सामान्य प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया को हवा नहीं बनाया जाना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति है और सबके शरीर में हार्मोन्स परिवर्तित होते रहते, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो ये परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, पुरुषों में भी हो रहा है, महिलाओं में भी हो रहा है। तो इसको इतना ढक के इसको एक भूत की तरह हवा बना दिया जाता है, ये बहुत गलत है और इसको तोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको जागरूक करने की ज़रूरत है और उसी के लिए हमारी टीम यहाँ बैठी है। एक बार पुनः इनको धन्यवाद देते हैं। आपने सुना होगा जब टेलीस्कोप का निर्माण किया था गैलीलियो ने, तो उस समय पादरियों ने उस पर यह कहकर बैंड लगा दिया था कि यह भूतहा यंत्र है, इसमें जो देखेगा उसकी आँख खराब हो जाएगी। किसी ने डर के मारे उसमें देखना ही छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया और वो यंत्र वैसे ही पड़ा रहा। पुनर्जागरण काल के बाद जब लोगों ने जानकारी लोगों को हुई, जब लोगों ने कॉस्मॉस को, अंतरिक्ष को, स्टार्स को देखना शुरू किया, तब पता लगा कि ये काम हम लोग आज से कितने वर्ष पूर्व कर सकते थे और इस यंत्र को खराब भूतहा कह के हम लोगों ने छोड़ दिया। सेम प्रोसेस आपके साथ हो रहा है। आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, अगर आपको ये जानकारी उस समय मिल गई होती जब आज पीरियड्स की शुरुआती दिनों में, तब शायद आप यहाँ तक इस परेशानी तक नहीं पहुँचती। फिर भी आपके पास समय है, आपको जानना अभी आगे ये लंबा चक्र चलता है, आपको सोचना वहाँ तक है जहाँ तक आपका लक्ष्य है। अभी उस पर धीरे से धीरे एक करके मैं आऊँगी। अभी स्थिति क्या है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दशक पहले की बात हम लोग देखें तो बच्चियों में पीरियड्स की जो उम्र होती थी वो 12 से 16 साल की थी। अब धीरे धीरे ये उम्र भी घट रही है, ये 10 से 14 साल की बच्चियों में पीरियड्स की शुरुआत हो रही है। तो इसका मतलब अपरिपक्व मानसिकता उनकी और नीचे चली आ रही। अपरिपक्व मानसिकता वाली बच्चियों को अगर कोई चीज़ छुपाया जाएगा, कोई चीज़ उनसे बात करने में हिचकिचाया जाएगा, तो निश्चय है कि उसका दुष्परिणाम उनके ऊपर असमंजस की स्थिति, डर भय और चिंता उनके ऊपर बनी रहेगी। तो आज सर्वाधिक आवश्यकता इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए, छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको मानसिक रूप से तैयार करने की ज़रूरत है, न कि उनको डराने की ज़रूरत है, न तो उनको डरने की ज़रूरत है, न तो उनको भयाक्रांत रहने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, आप लोगों को पीरियड्स के दौरान खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब बैठी हैं, बहुत विस्तार में बताएंगी इसके बारे में। लेकिन जो खान पान हमने देखा है, बच्चियां इतना संकुचित जीवन जीने लगती है, 3 से 5 दिन का जो काल होता है उनका, कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगी, कहीं जाना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, परेशानी है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है। इसको इस तरह से आप लोग बोझिल समझ के अगर कोई काम करेंगी तो आप ही परेशान होंगी, आप अपने परिवार को भी परेशान करेंगी।
इसलिए खान पान का ध्यान रखना, हॉट पेय पदार्थ लेना है, कैसे उसको 3 से 5 दिनों का जो आपका चक्र उसको कैसे पार पाना है, ये घर में खुलकर जब बात होती है तो निश्चित है उसका सकारात्मक परिणाम, मानसिक रूप से आप तैयार हो जाते हैं और उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तमाम अभी बहुत सारी बातें होनी है, मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। एक सकारात्मक की ओर आपको ले जाना चाहते हैं लास्ट में, उसके बाद बात ख़त्म करेंगे। हम लोग इसको इस रूप में ना देखें कि पीरियड्स हमारे जीवन में भूत और हवा की तरह है। आप यह सोचकर देखिए कि सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि का निर्माण किया होगा तब उन्होंने एक सृजन की क्षमता महिलाओं को ही दिया। तो जो सृजन की क्षमता महिलाओं को मिला हुआ है उसका प्रथम पायदान ये पीरियड्स होता है, और उसके प्रथम पायदान पर पैर रखे बगैर कभी भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोच्च पर जाकर नहीं कर सकते हैं। तो जो मातृत्व सुख आपको मिलना है उसका प्रथम पायदान पीरियड्स है। तो अगर इस पर पैर हमारा नहीं पड़ेगा, इसके बारे में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे तो मातृत्व सुख हमको कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में हमको आपको सोचना है। और सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न हमारे आपके सामने है कि हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन का अभाव होता है, खुलकर बात करने की ज़रूरत है। आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करूंगी कि आप लोग भी अपनी बात रखिए और हमारी छात्राएं खुलकर हमारी टीम के सामने अपनी जितनी भी आपकी समस्या है आप लोग पूछिए, आपका समाधान है। धन्यवाद मैडम ने आपको विस्तार से इस प्रोग्राम के बारे में अवगत कराया और ख़ासकर सैनिटेशन के बारे में आपको बताया। मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे भी केंद्रीय विद्यालय में था, यानी क्लास 12 में जब मैं शिक्षण का कार्य करता था तो मुझे आसाम में नौकरी करने का अवसर मिला। और आसाम जानते हैं कि एक सुदूर क्षेत्र है हमारा, पूर्वी क्षेत्र, और उसमें आदिवासी जनजाति ज़्यादा होती हैं, ट्राइबल क्षेत्र ज़्यादा होता है जिसको कि हम पिछड़ा कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर कहीं किसी भी माँ बाप के घर किसी भी लड़की को पहला पीरियड्स आता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे मैडम, उसको वहाँ पे उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जो आसपास के लोग होते हैं घर की सफाई की जाती है और जो क्लोज रिलेशन में होते हैं मैडम उनको बुलाया जाता है और एक प्रकार से छोटे शादी की तरह उस फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी जब हम अपने को आधुनिक कहते हैं और हम उसको छुपाते हैं, लेकिन जिसको हम पिछड़ा कहते हैं वह उसको सेलिब्रेट करता है और अपने बच्चे को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको भी इस चीज़ से उबरना है और अपने आप को एक्सपोज करना है, और जो प्रकृति की ये नीयत है हमको प्राप्त है इसके साथ हमको आगे बढ़ना है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं जागरण टीम को आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं अगर शुक्रगुजार हूं तो मैम डॉक्टर अलकेश्वरी मैम का, जिन्होंने आपको वाकया बताया ही कि मैं फर्स्ट डे जब आई थी मुझे बहुत लेट हो गया था, तो मुझे लगा कि परमिशन मिलेगा कि नहीं, और मैं मैम इधर से ही वापस अपने शहर जा रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। और जब मैं आई तो मैम ने ज़्यादा समय नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी बच्चियों, अच्छा मैम को आप पे बहुत ट्रस्ट है, उन्होंने ये बोला मुझे कि अगर मैंने अपने बच्चियों को कह दिया कि आना है तो वो कोई बहाना नहीं बनाएंगी, मैं अगर एक को कहूँगी तो उसके साथ 4 और आ जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी बॉन्डिंग आपके प्रिंसिपल मैम में और बच्चों में देखने को बहुत कम मिलती है। तो आप सभी के लिए तालियां कि आप लोग आए इस सेशन में। तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम से साक्षी शरण अलकेश्वरी सिंह मैम का पुष्प देकर स्वागत करें। और थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादातर स्टेज पर ऐसे वॉक करते करते ही बात कर पाती हूँ, कंफर्टेबल हो जाती हूँ थोड़ी। तो मैम ने आपको बताया होगा कि ये जो हमारा टॉपिक है ये है पीरियड्स पे, और मैं देख रही थी बहुत सारी लड़कियाँ तो बहुत मुस्कुरा रही थी, स्माइल कर रही थी,
कुछ मुँह छुपा के कर रही हैं, कुछ अपने दोस्त के कान में गुनगुना के कर रही हैं। मैंने नोटिस करा कि सब कोई खुश हो रहा है, कोई हिचक रहा है, तो ये लाजमी सी बात है, हर कोई हिचकता है। मैं भी आपके फेज में थी तो मैं भी बहुत शर्माती थी, बात नहीं करती थी। तो हमें ये चीज़ें अब बंद करनी होंगी, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आपके अंदर वो जानने की इच्छा भी नहीं रहेगी। जानने की इच्छा आपके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको शर्म आती है। पीरियड से ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, तो आपको लगता है, मैंने जैसे बोला, वो एक वर्ड बोला हवा, वो सच में हुआ है। हम लोग इतने डेवलप हो चुके हैं, इतने आधुनिक हो चुके हैं, हम लोग मोबाइल चलाते, सबके पास मोबाइल होगा, बहुत नहीं होगा तो मिल जाएगा, क्या पता डिमांड चल रही हो तो मुझे मोबाइल दिला दो। अरे लाजमी सी बात है, कोई ना कहते होगे, देखते रहते होगे। आजकल गूगल पे सब चीज़ अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है, पर फिर भी इतनी जागरूकता की कमी क्यों है? लोग बात ही क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं आपको आप इससे रिलेट करोगे, अगर आप टीवी देखते सब लोग? अगर नहीं देखते, नहीं तो टीवी ऑफ करो, या तो आप ही छूमंतर हो जाओ, होता है ना, कुछ ऐसा हो जाए, या तो कुछ धरती के अंदर चले जाओ, या तो कहीं चले जाओ, ये बस ना देखना पड़े पेरेंट्स के साथ। और यही अगर कोई बॉयज़ का वो क्या बोलते हैं, बॉयज़ का अगर अंडरवेयर वगैरह का चल रहा है प्रचार, वो ऐसे कुछ पहने नहीं है, 3-4 लड़कियां आ रही हैं, ये आप देखने में कंफर्टेबल होते हो? देखते हो ना, बहुत लोग देखते हैं। हम बात कर सकते हो, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। तो यही जो वहम है आपको दूर करना है। हम इस पर आज बात करेंगे पीरियड्स के बारे में, कि पीरियड्स क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, कौन कौन चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। शांत, अरे इतने सवाल हैं, मैं जान रही हूँ, आप पूछिएगा, आपकी मैम आएंगे, डॉक्टर मैम, आप उनसे खुल के पूछिएगा। हम तो यही चाहते हैं कि आप खुल के उस बारे में बात करें। और डॉक्टर विपाशा कौशिक मैम को जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म के बारे में, मासिक चक्र के बारे में बताएंगी। और सेक्शन के लास्ट में जब मैम का सेशन एंड होगा तो आपके जो भी सवाल हैं आप उनसे खुलकर पूछ सकते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, फैकल्टी मेंबर्स और सभा मैम, साक्षी मैम, आपको बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आपने आमंत्रित करा। तो ये सब बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं हूँ डॉक्टर विपाशा कौशिक, और आप लोग मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकते हैं, और झिझकने की, घबराने की, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको शर्माने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? आपके गर्भ में एक लाइनिंग होती है, खून की लाइनिंग, पीरियड्स की तरह बाहर निकलती है, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में। जैसे कि प्रेगनेंसी, इसमें क्या गोट बन रहा है, वो बाद में चल के एक बच्चा बन जाएगा। आपकी बॉडी इतनी अमेजिंग है कि एक बच्चा पैदा करने की क्षमता है उसमें, है ना, मामूली बात नहीं है ये। तो इस सारे प्रोसेस के लिए, इस एक नए जीवन को इस दुनिया में लाने के लिए ये पीरियड का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? कमिंग बैक टू माय टॉपिक विच इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इस दौरान, इस पीरियड्स के दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप शर्म के मारे नहीं पूछ पाएंगे। पीरियड से पहले आम दिनों में आपको एक वाइट डिस्चार्ज, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आम चीज़ है ये। और इस सफ़ेद पानी की कंसिस्टेंसी हर बार अलग होती होगी, कभी कभी स्लाइमी होगा, कभी कभी पानी जैसा होगा, कभी कभी बदबू भी आ सकती है, बट ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आप जब भी बाथरूम जा रहे हैं, आप कभी भी यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, सूसू करने जा रहे हैं, तो हर बार, हाँ हंस लीजिए दिक्कत की बात नहीं है। तो कोशिश करिए कि हर बार उसे पानी से धो के आएँ, एक सूखे कपड़े से पोंछ के आएँ, क्योंकि उस एरिया में अगर आप गीला सब कुछ रखेंगे, फंगल इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस हैं, और हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, है ना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगी जो पीरियड्स के दौरान आप कर सकते हैं। जब भी पीरियड्स हो रहे हैं आपको, तो
बिस्तर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी नहीं है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी आदत अब हमें हो जानी चाहिए। ठीक है, कोशिश करिए कि पैड्स को आप हर 6 से 8 घंटे के बाद चेंज करते रहें। ठीक है, उसे पूरा दिन इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो उतने ड्यूरेशन के लिए नहीं है आपके लिए। हर 6-8 घंटे पे आप पैड्स चेंज करिए। जब भी बाथरूम जाएं पानी से धोते रहिए, सादा पानी भी काफ़ी है, कोई फैंसी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सादा पानी भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अपने अंडरगारमेंट्स एक आपकी चुन्नी है, आपका सलवार है, सूट है, वो भी बस एक कपड़ा ही है, राइट। कोशिश करिए कि उसे आप धूप में सुखाएं और ऐसे सिकुड़े सुकुड़े गीले गीले ऐसे कपड़े वहाँ पे ना पहने रहिए बहुत देर तक। ठीक है, फिर बहुत चीज़ें हो सकती हैं इस पीरियड्स के दौरान, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे थकावट महसूस होती है, क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम बहाना मार के स्कूल भी गुल कर देते हैं कभी कभी। बट मैम आप इसको थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, सब नॉर्मल है। हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा है आपके अंदर, तो ये सब चीज़ें जायज़ है, समझ में आ रही हैं आपको। आप लोग यहाँ पे कितने लोग पैड्स यूज़ करते हैं? मेजॉरिटी, राइट। कोई ऐसा है जो यहाँ पे कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है भी? मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़िए। अब पैड्स है, बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ है, आप जाइए पैड्स खरीदिए और उन्हें इस्तेमाल कीजिए। रात में दाग, कपड़ों पे दाग लगना बहुत ही आम बात है, इससे आपको घबराने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। दाग ही तो है, खून ही तो है, धुल जाएगा, है ना। पैड्स भी हमारे पास बहुत वैरायटी के आते हैं, एक्सेल पैड्स आते हैं, नॉर्मल पैड्स आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनमें। आप कोशिश करिए कि आप पैड्स पे स्विच करें। पैड्स के अलावा हमारे पास और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे टैम्पॉन्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, जो कि थोड़े मतलब क्या कह सकते हैं मैम उन्हें, हम उसकी बात ना, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपके कुछ भी सवाल हो आप मुझसे पूछिए पहले, फिर ऐसे एक इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं। कोई भी आपका सवाल? मैं पूछ लेती हूँ, मैं भी तो लड़की हूँ। इस एज में जो पीरियड्स होता है बहुत अनियमित हो जाता है, पीरियड्स आ रहे हैं 2-3 महीने तक फिर नहीं आते, और जब वो आते हैं तो वो थक्के के रूप में आते हैं, तो ऐसा क्या होता है? ये नॉर्मल है कि कोई परेशानी वाली बात है? इर्रेगुलर पीरियड्स एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आपने नोटिस किया होगा, आप सभी उस एज से, उस फेज से निकले हैं, आपके जब पहले पीरियड्स आए होंगे उसके 6-8 महीने बाद शायद दूसरे पीरियड्स आए होंगे, राइट। बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप 1-1.5 साल तक भी वेट करिए। पहला पीरियड आया उसके 1-1.5 साल के बाद भी अगर दूसरा पीरियड आता है तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी इतने सारे चेंजेस एक्सपीरियंस कर रही है, तो इसमें आप बिल्कुल भी मत घबराइए। थक्के आ रहे हैं या फ्लूइड कंसिस्टेंसी है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। घबराने की बात कहाँ आ सकती है? अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, वो जो वाइट पानी आपके वेजाइना में से निकल रहा है, वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसे चिपक टाइप्स हो रही है ना, तब आप अपने क्या इस सेशन के बाद मैम मैं मेक श्योर करूँगी कि मेरा नंबर इन लोगों के पास हो, और आपको कोई भी तकलीफ़ हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप तो अगर ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप किसी भी गायनेक के पास जाइए या अपनी बड़ी बहन के पास जाइए, वो आपको इस चीज़ के बारे में बताए। मतलब ये कंसर्न का टॉपिक है, आप इस पे नज़रअंदाज मत करिएगा, ठीक है। और कुछ सवाल? हाँ बेटा। ये फोटो में जब मतलब पीरियड्स आता है तो बहुत ज़्यादा मतलब पेट दर्द करता है। हाँ अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हॉट वाटर बैग्स का इस्तेमाल करिए और अपना खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा नहीं खाना। हाँ, खट्टी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, उससे थोड़ा दिक्कत हो सकती। पानी, दाल, रोटी, चावल, ये सब, गुड़ चना इस समय बहुत फ़ायदा करेगा आपको, ठीक है। और मैम जैसे पीरियड आते हैं तो मतलब दवा
बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि दवा खाने से नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा नहीं, तो आप दवाई थोड़ी अवॉइड ही कीजिए इस टाइम पे। खाना पड़ जाता है जैसे बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो फिर मैं एक दवाई भी बता जाऊंगी आपको। बहुत लोग बोलते नुकसान नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं है, बिल्कुल भी नुकसान की बात नहीं है। बेझिझक आप दवाई खा सकते हैं, बट वही मेरी कोशिश है कहने की। हाँ, जब तक कोशिश कर सकते हैं कि आपको ना लेनी पड़े वही अच्छा है। ले भी लेंगी तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। ठीक। उसका पीरियड 3 दिनों तक आता है। 3 महीने तक आता है? नहीं, उसके बाद उसका 2 दिन हुआ, फिर 1 दिन हुआ, फिर 1 घंटे, फिर खत्म। हाँ, ठीक है। हाँ, पीरियड्स की ड्यूरेशन एक्चुअली 5 से 10 दिन तक बहुत आराम से हो सकती है। ठीक है, किसी को 3 दिन हो रहा है, किसी को 5 दिन हो रहा है, किसी को 7 दिन हो रहा है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड ख़त्म होने का प्रोसेस ही यही होता है कि उसका जो फ्लो होता है वो धीमे धीमे कम होता जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में शायद लड़कियाँ होंगी जिनको हैवी फ्लोज बहुत होता है, बहुत इनफैक्ट अच्छी चीज़ है, अच्छा गर्भ है आपका। ठीक है, तो हाँ, कुछ नहीं, बस इतना ही है। और कोई क्वेश्चन? और